हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी इसके अंदर हमने कंप्लीट किया था कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट but an obligation set up by law to prevent unjust enrichment. It arises where one party benefit at the expense of another by some unfairness, and it does not so even if there is a no formal contract between the parties. quasi contract जो होता है वो आप उसको वो एक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि आप उसके अकॉर्डिंगली केस कर दो या उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी कर सकते हो। नहीं, वो एक्चुअल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो लॉ के अंदर रजिस्टर नहीं है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनाया जाता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी का फायदा ना उठा जाए, इसलिए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है ताकि एक पार्टी दूसरी पार्टी का फायदा ना उठा पाए और कोई भी अनफेयर चीज उसके साथ ना हो। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन expressions of the legal perspective aiming at equity to ensure that between the parties nobody shall be benefited from enjoying an unfair advantages unless the aggrieved party has been compensated for the loss substance। ऐसा नहीं हो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बना जाता है ताकि कोई एक पार्टी बेनिफिट ना उठा जाए किसी चीज का और एक के साथ मतलब अनफेयर चीजें ना हो, दोनों को ही बराबर चीजें मिले। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो कॉन्ट्रैक्ट में चीजें लिखी गई वही चीजें हो, कोई भी अनफेयर एडवांटेजेस या फिर अनलेस कोई भी अगर एग्रीड पार्टी उस चीज का बेनिफिट ना उठा पाए, तो इसलिए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है। लीगल बेसिस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 से लेकर 72 तक of Indian Contract Act 1872 outline various quasi-contractual obligations. These obligations are recognized under common law as well, where court impose a duty on one party to compensate another to avoid injustice enrichments। वैसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंगली सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक आते हैं क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशंस। ये रिकॉग्नाइज की जाते हैं कॉमन लॉ के थ्रू, मतलब कॉमनली है, मतलब आएगा कॉमन सा है। ये इसीलिए किया जाता है कि ताकि कोई भी एनरिचमेंट ना हो, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस दूसरी पार्टी के साथ ना हो जाए। Characteristics of quasi contract: absence of agreement. Unlike regular contract, there is a no prior agreement between the parties। एब्सेंस होता है इसके अंदर एग्रीमेंट। अगर आपके पास कोई रेगुलर एग्रीमेंट नहीं है तो इसके पास कोई भी प्रियोरिटीज नहीं है उस एग्रीमेंट्स की। लीगल ऑब्लिगेशन होती है, द ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड बाय लॉ रादर देन म्यूचुअल कंसेंट। इसके अंदर जो ऑब्लिगेशन होती है वो लॉ के अकॉर्डिंगली क्रिएट की जाती है और म्यूचुअल मतलब म्यूचुअली चीजें होती हैं, भाई हमारे साथ कोई भी धोखा ना हो, तो इसलिए हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि भाई कौन से भी पार्टी के साथ कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो। अनजस्ट enrichment preventions: the purpose is to prevent all parties from unfairly benefiting at another expenses। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी दूसरी पार्टी के आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, दूसरी पार्टी का फायदा उठा रहे हो, तो वो सब चीजें ना हो, इसलिए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है। Monetary compensations: the party receiving an unfair advantages must compensate the affected party। अगर एक पार्टी के साथ धोखा हुआ है तो दूसरी पार्टी को उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। मान लो दो पार्टीज हैं और एक ने एक के साथ धोखा किया तो उस पार्टी को उसको कंपनसेट करना पड़ेगा अगर वो धोखा कर रही है तो। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट: सप्लाई ऑफ नेसेसिटी: when a person incapable of giving consent provided good shelters or medical aids, the suppliers may recover responsible expenses from his or her estate। देखो, अब कोई इंसान केपेबल नहीं है खाना पहुंचाने के लिए, शेल्टर पहुंचाने के लिए, मेडिकल एड्स को पहुंचाने के लिए, तो जो सप्लायर है वो रिकवर करेगा अपने सारे एक्सपेंसेस उस एस्टेट से। Payment made under mistake: where a person mistakenly pay the bill of another person, that person shall be entitled to claim back the same so paid। अब अगर कोई मिस्टेकन आपने मतलब गलती से होता है ना कि भाई आपको भेजने किसी के पास और भेज दिए किसी के पास, जैसा कि अगर कोई तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है तो अभी थोड़े दिन पहले का एपिसोड आया था जिसमें वो जेठालाल ने 25 लाख रुपए नेकचंद मतलब किसी के अकाउंट में भेज दिए जिसके अकाउंट में उसको भेजने नहीं थे। तो उस केस के अंदर
आप उनके पास केस कर सकते हो, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि किस वजह से आपने पैसे भेजे, क्या ट्रांजेक्शन है, क्या लिए थे मैंने, है ना। उसने बोला कि आपने मेरे फादर से लिए थे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो चीज उन्होंने दिखा दी, वो अलग बात है, बट आप उसको बोल सकते हो एज अ फ्रॉड, या फिर आप जाके पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो कि मेरे पास ऐसे ऐसे मिस्टेकन पैसे चले गए और आप उनको रिकवर करवाओ, तो पुलिस रिकवर करवा के देगी। Finder a lost goods. A person who finds someone's lost wallet has the legal obligation to return the wallet, whereas the owner must pay for those this reassemble cost of keeping the property. देखो, अब आपको किसी को जैसे वॉलेट मिल गया पड़ा हुआ, या किसी के पैसे मिल गए, या मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई जो कि आपकी नहीं है, तो आपकी एक लीगल ऑब्लिगेशन बनती है, आपके एक ये मैनर्स लगा लो, मैनर्स बनते हैं कि आपको ये चीज देनी पड़ेगी वापस। ये आपके मैनर्स में होनी चाहिए चीज। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो और आपके पास वो चीज पाई जाती है, तो आपके पास लीगल एक्शंस हो सकते हैं आपके ऊपर। टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट: ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन रिसीविंग बेनिफिट विदाउट इंटेंट। इफ समवन रिसीव मनी और गुड मिस्टेकनली, दे मस्ट रिटर्न देम और कंपनसेट द राइटफुल ओनर। देखो, अगर आपको किसी का भी कोई भी सामान गलती से रिसीव हो गया है, कोई पैसे गलती से रिसीव हो गए हैं, तो ये आपका कंपनसेट करना उनके राइट है कि आप उनको वापस दो, राइटफुल पावर, राइटफुल ओनर्स हैं, और वो चीज़ आपको कंपनसेट करनी भी चाहिए। ये आपके मैनर्स में भी होनी चाहिए चीज़ कि अगर आपको कोई भी चीज़ गलती से मिलती है तो वो आपको नहीं रखनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि अपना मैं एक पैसा नहीं छोड़ती और दूसरे का मैं एक पैसा लेती नहीं हूँ, तो इस तरीके से ही मैनर्स आपके अंदर भी होने चाहिए। और यही क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलता है: रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइंडर ऑफ अ गुड्स, अ पर्सन हु फाइंड्स लॉस्ट प्रॉपर्टी मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबल केयर ऑफ इट एंड अटेम्प्ट टू रिटर्न इट। मतलब देखो, अगर आपको कोई गुड्स पाते हैं, कोई प्रॉपर्टी पाते हैं, किसी भी चीज, अगर आप उसको, उसका कोई भी एड्रेस, कोई भी चीज है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको रिटर्न करने की कोशिश करें। एक दो अटेम्प्ट तो करें कि एटलीस्ट उस इंसान को वो चीज मिल जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा निडी इंसान होता है और उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और बाई मिस्टेक अगर वो पैसा गुम जाता है, तो भाई बहुत ज्यादा अगले इंसान को दिक्कत फेस करनी पड़ जाती है। आपको उस पैसे से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट किसी की भी हो सकता है, किसी की जान पे बनी आई हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए। पेमेंट ऑफ मनी बाय मिस्टेकन और एक्शन: इफ समवन इज फोर्स्ड टू मेक अ पेमेंट, दे आर नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू, दे कैन क्लेम अ रिफंड। अगर आपको किसी ने फोर्स किया है कि पेमेंट करो धक्के से, या फिर गन अड़ा के, कुछ भी तरीके से आपको फोर्स किया गया है कि ये पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, या किसी भी कागज के ऊपर आपसे साइन करवाए गए हैं कि यहाँ पे साइन करो, तो आप उस चीज के लिए क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पेमेंट के लिए फोर्स किया गया है, तो आप उसके लिए रिफंड का क्लेम कर सकते हो, कि आप कोर्ट में बोल सकते हो कि मुझे फोर्स किया गया था, फोर्सेबल है सब चीजें, तो फिर आप उस चीज से लीगली केस कर सकते हो कि भाई मैंने ये पेमेंट नहीं की, अपनी मर्जी से मुझसे करवाई गई है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। एजुकेशन रील्स आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।